फरमाया तीसरा वो आदमी जन्नती फकीर आदमी लेकिन पाक दामन, फकीर आदमी पाक दामन, मोमन पाक दामन हुआ करता है। वो कहते हैं मोमन की शान क्या है? नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज्म हो या बज्म हो, पाक दिल और पाक बाज। मोमन तो पाक दिल और पाक बाज हुआ करता है। मोमन हो तख्त पे हो या तख्ताएदार पे हो, उसकी इज्जत नफ्स का कोई सौदा नहीं कर सकता, उसके ईमान को कोई नहीं छीन सकता। वो यहाँ भी मेहरबान है, वहां भी पाक दामन है। वो तख्त में बैठा, उसकी कुबाई इज्जत को तार तार नहीं किया जा सकता। या तख्ताएदार पे ले जाइए, फांसी में लटका दीजिए, फिर भी वहां होगा, सच्चा मोमिन होगा और उसकी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आया करता है। ये ईमान हुआ करता है। ईमान जहां भी जाए वो चमकता है, अंदर कुछ हो और बाहर चमक आया करती है। आप जानते हैं वो बल्ब ले लें बड़ा ताकत वाला, उसके ऊपर आप सफेद कपड़ा डालें या सब्ज कपड़ा डालें या स्याह कपड़ा डालें, अंदर से आपको पता चलेगा कि वो बल्ब जल रहा है, वो किंदील जल रही है। इसी तरह अंदर दिल जो है ये नूरे ईमान से मुनव्वर होना चाहिए। फिर दिल से, ये चेहरे से वो नूर टपक के बाहर आता है। देखने वाला देख के कह देता है सुबहान अल्लाह, ये को अल्लाह वाला आ रहा है, इसका दिल नूर से मुनव्वर नजर आ रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबानी फरमाता है, परवरदिगार आलम हम सबको नबी रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी की तौफीक अता फरमाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी तुम में से मुसलमानों का हुक्मरान बन गया, अल्लाह अगर उसके साथ भलाई का इरादा करे तो उसे नेक वजीर अता कर देता है, नेक मुशीर मिल जाता है, उसे कदम कदम पे कहता है नेकी करो, ये करो, वो करो। ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी हुआ करती है। इंसान अपने घर में है और घर के अंदर है, अगर अल्लाह की मेहरबानी हो तो उसकी बीवी नेक होगी, उसे कदम कदम पे कहेगी जाओ नमाज पढ़ो, जाओ अल्लाह को सजदा करो, और देखो अजान हो गई जाओ। और अगर अल्लाह की तरफ से ही ऐसा इरादा ना हो तो फिर तो मामला उल्ट हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पे अपनी रहमत खासा का सदका मेहरबानी फरमाए और हम सब के मामलात को दुरुस्त फरमाए। तो नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग उस वक्त तक भलाई में रहते हैं जब तक उनके हुक्मरान भलाई में रहते हैं। जब हुक्मरान बिगड़ जाते हैं लोग बिगड़ जाते हैं, हुक्मरान अच्छे हो लोग अच्छे हो जाते हैं, और हुक्मरान बिगड़ जाए लोग बिगड़ जाते हैं। तो ये ऊपर से काम चलता है, ऊपर से काम चलता है, नीचे से भी चलता है, ऊपर से भी चलता है। कभी ऊपर वाला बिगड़ता निचलों को बिगाड़ देता है, कभी नीचे वाले बिगड़ते ऊपर वाले को बिगाड़ देते हैं। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज्जाज बिन यूसुफ का वक़्त था, किसी ने बात की कि हज्जाज बड़ा जालिम है, ये है, इसके लिए बद्दुआ कर दीजिए। फरमाया इसके लिए दुआ करूंगा, मर जाएगा तो और इससे बुरा आ जाएगा, तुम ठीक हो जाओ, रब ताला तुम्हारा हुक्मरान ठीक कर देगा। तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारा हुक्मरान ठीक हो जाएगा। और जब इंसान ठीक होता है अल्लाह ऊपर को अच्छा बिठा देता है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो कुछ रह जाते हैं लोग वो भी दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बुरा आ जाए बुरे अमाल की वजह से, फिर नेक लोगों का भी गुजारा मुश्किल हुआ करता है, उनके लिए भी हालात खराब हो जाया करते हैं। तो नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी सुनिए, फरमाया मन अतानी फकद अता अल्लाह, जिसने मेरी फरमाबरदारी की उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की। व मन आसानी फकद असल्लाह, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। व मन युतिल अमीरा फकद अतानी, और जिसने हुक्मरान की इताअत की उसने मेरी की, और जिसने हुक्मरान की नाफरमानी की उसने मेरी की। बेशक इमाम तुम्हारा हुक्मरान तो एक ढाल है जिसके पीछे तुम दुश्मन से जिहाद करते हो, और फरमाया जिससे जरिए तुम्हें बचा जाता है। हाँ, लेकिन एक बात ज़हन में रहे, ला ताअता लिमखलूक़ फी मासियतिल खालिक, अगर हुक्मरान अल्लाह की नाफरमानी कर रहा तो फिर उसकी इताअत लाजिम नहीं हुआ करती। इताअत उस हुक्मरान की लाजिम है जो अल्लाह का फरमाबरदार है, नबी का गुलाम है, और जिसके माथे से नबी करीम की गुलामी के सोते फूट रहे हैं। इंसान उसके पीछे चलने में फख्र महसूस करता है, रब ताला की रहमतें नाज़िल हुआ करती हैं। और जो रब ताला से ही मुंह मोड़ ले फिर क्या होगा, उसकी इताअत नहीं फर्ज हुआ करती। ला ताअता लिमखलूक़िन फी मासियतिल खालिक, जो अल्लाह का नाफरमान हो चाहे जितना भी को बड़ा, फिर उसकी इताअत और फरमाबरदारी नहीं हुआ करती।